एवरीवन, आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफे में। आप देख रहे हो सामाजिक विज्ञान 7th क्लास की, जिसमें हम 3rd चैप्टर कर रहे हैं। 3rd चैप्टर का नाम है राज्य शासन कैसे काम करते हैं। ठीक है, राज्य शासन कैसे काम करते हैं। हमने राज्य सरकार को यहाँ पे जानने की कोशिश की है। हमने देखा है कि विधायक क्या होता है। विधायक को मतलब जनता चुनती है। ठीक है, और विधायक जो होता है विधानसभा के मेंबर होते हैं। ठीक है, विधानसभा के सदस्य को विधायक कहते हैं, और ये एक्चुअल में एमएलएज होते हैं। मतलब इंग्लिश में एमएलए बोलते हैं इनको, क्योंकि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं ये। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होने के कारण इन्हें एमएलए कहा जाता है, विधायक कहा जाता है। और विधायक फिर क्या होते हैं, जो ज़्यादा विधायक जिस भी पार्टी के चुने जाते हैं, मतलब जितनी सीट्स होती हैं उसमें से ज़्यादा विधायक जिस पार्टी के होंगे उसी की पार्टी सत्ता में आएगी। मतलब उसी की पार्टी जो है वो शासन करेगी, वही पार्टी काम करेगी, सरकार की तरफ से होगी वो। ठीक है, तो क्या होता है, अगर ज़्यादा वोट ना आए, आधे से ज़्यादा जितनी सीट्स हों उसमें से आधे से ज़्यादा वोट नहीं आए, तो दूसरी पार्टी उनके साथ गठबंधन कर लेती है। मतलब वो कहती हैं कि हम आपकी पार्टी में आ गए, तो फिर वो भी उसी पार्टी के कहलाते हैं, और इस तरह से सरकार बन जाती है। तो आपको ये कहा गया था कि आपको पता होना चाहिए कि आपके इलाके में विधायक कौन है। ठीक है, और आपको ये भी बताना है कि आपके राज्य में गठबंधन सरकार से सरकार बनी है, मंत्री बने हैं, या फिर ये निर्दलीय जो थे वो कितने थे, ये भी बताना है। तो मतलब ये सारी डिटेल आपको जो आप चैप्टर में सुनोगे फर्स्ट पार्ट में, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने क्षेत्र के बारे में पता होना चाहिए। अब शुरू करते हैं। विधानसभा में एक बहस, जो विधानसभा होती है वहाँ पे सब लोग बैठते हैं। कौन कौन बैठते हैं, जो राज्य के क्या विधायक होते हैं, एमएलएज होते हैं, वो सारे बैठते हैं, चाहे वो निर्दलीय हों चाहे वो सत्ता वाले हों। जो निर्दलीय होते हैं वो किसी भी दल में नहीं होते, मतलब किसी भी पार्टी में नहीं होते, और जो विपक्ष के होते हैं वो दूसरी पार्टी के होते हैं। मतलब एक सत्ता वाली और एक जिनको सत्ता में नहीं मतलब नहीं आ सकी, जो वो सभी वहाँ पे बैठते हैं। तो वहाँ की एक बहस है, उसका जिक्र यहाँ पे किया गया है। आफरीन सुजाता और उसके विद्यालय के कई अन्य विद्यार्थियों ने विधानसभा देखने के लिए राजधानी की यात्रा की। ठीक है, ये कुछ बच्चे हैं, आफरीन, सुजाता और उसके विद्यालय के और भी छात्र। तो उन्होंने विधानसभा को देखा है। कैसे? राजधानी की यात्रा की। विधानसभा एक अत्यंत भव्य और प्रभावशाली भवन की स्थिति थी। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे कि ये जो विधानसभा होती है ये क्या होती है। ठीक है, आप इमेजिन कर लो कि बहुत ही सुंदर और प्रभावशाली एक भवन होता है। ठीक है, उसे विधानसभा कहते हैं। बच्चे बहुत उत्सुक थे। ठीक है, अब आपको पता होनी चाहिए कि ये क्या कह रहे हैं कि राजधानी की यात्रा की। ज़्यादातर विधानसभाएं जो होती हैं उसकी राजधानी में होते हैं। सुरक्षा जांच के बाद ऊपर ले जाया गया। मतलब बच्चों को ऐसे ही नहीं कि आओ बच्चों तुम स्कूल से आए हो तुम देख लो, नहीं, उनकी जांच होती है पहले। ऊपर एक दर्शक दीर्घा थी, वहां से वे नीचे के विशाल हॉल को देख रहे थे। ठीक है, ऊपर चले गए बच्चों ने देखा ऊपर से नीचे, तो एक बहुत बड़ा हॉल उनको नजर आया। हॉल में डेस्कों से की अनेक कतारें लगी थी। अब उस हॉल में क्या था, बहुत सारी डेस्कों की कतारें लगी हुई थी, क्योंकि जो मेंबर है वो कहाँ बैठेंगे, है ना, उनके लिए लगी होंगी। यह विधानसभा उन दिनों की किसी तत्कालीन समस्या पर बहस करने वाली थी। ठीक है, ये विधानसभा क्या करने वाली थी, बहस करने वाली थी। जो समस्याएं होती है उनकी समस्याओं की बहस इस विधानसभा में होती है। समझ गए? ये एक बड़ा सा भवन होता है, ज़्यादा कुछ आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उस भवन में सभी मेंबर आते हैं, सभी एमएलएज आते हैं, वो बहस करते हैं क्या क्या समस्याएं हैं, उनका समाधान किस तरह से होता है, सब अपने सुझाव देते हैं, इसलिए उसको बहस कहते हैं। ठीक है, विधानसभा की बहसों में विधायक अपनी राय व्यक्त करते हैं। सब लोग बताते हैं क्या सही है उनके हिसाब से। संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं और सुझाव दे सकते हैं। मतलब अगर कोई सुझाव दे रहा है तो उसके ऊपर दूसरा क्वेश्चन उठा सकता है। ठीक है, कि सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए। सदस्य इस विषय पर जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, वो सदस्य वहाँ पर सिर्फ ये बात करते हैं कि इसका क्या समाधान है, कैसे किया जाना चाहिए, कैसे नहीं किया जाना चाहिए, ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है उनकी बात करने से वो फाइनल सोल्यूशन हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं। जितने भी मंत्री होते हैं उनके प्रश्नों के उत्तर देते हैं और सदन को आश्वस्त करते हैं कि ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं। ठीक है, जो उनके द्वारा मनोनीत
मंत्री होते हैं, मंत्रियों को कौन मनोनीत करता है? राज्यपाल करता है, ठीक है। तो मंत्री उनके जवाब देते हैं और उनको ये विश्वास दिलाते हैं कि ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं, ठीक है। निर्णय कौन लेता है? ये जो एमएलएज होते हैं ये तो सिर्फ बहस करते हैं, जो मुख्यमंत्री और दूसरे मंत्री होते हैं वो निर्णय लेते हैं और सरकार चलानी होती है। हम प्राय उन निर्णयों के बारे में सुनते हैं या समाचार चैनलों और समाचार पत्रों में उन्हें देखते और पढ़ते हैं, ठीक है। क्या होता है जब मंत्रियों की फाइनल जो डिसीजन होते हैं, सरकार तो उन्हीं को चलानी होती है, तो ये एमएलएज क्या करते हैं ये बहस करते हैं, लेकिन निर्णय कौन लेता है? मंत्री लेते हैं, ठीक है। फिर वो जो निर्णय लिए जाते हैं वो समाचार पत्रों में हम देखते और पढ़ते हैं। हालांकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है। लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्रियों, मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। जितने भी सदस्य होते हैं वो मंत्रियों से पूछ सकते हैं, किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, कहाँ खर्च किया जाना चाहिए आदि, ठीक है। इस तरह मुख्य अधिकार उन्हीं का होता है, ठीक है। फाइनल डिसीजन जो होता है मंत्री लेता है, लेकिन बाकी उन्हीं को फाइनल करना होता है कैसे कैसे किया जाना चाहिए। यहाँ पे बहस दिखाई गई है। एक विधायक अपनी बात रखता है कि अखंड गांव के मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पिछले 3 हफ्तों में हैजे के कारण 15 लोगों की मृत्यु हो गई, ठीक है। तो वहाँ के एमएलए ने बताया कि मेरे मतलब क्षेत्र में 15 लोग किसकी वजह से मर रहे हैं? हैजे की वजह से मर रहे हैं। मेरे विचार में सरकार के लिए ये बड़ी शर्मनाक बात है। वह सरकार जो अपने को प्रौद्योगिकी में सर्वश्रेष्ठ घोषित कर रही है, हैजे जैसी साधारण बीमारी को रोकने में असफल रही है। मैं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि वे स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाएं, ठीक है। एक विधायक अपनी बात रख देता है कि स्वास्थ्य मंत्री को कदम उठाने चाहिए। दूसरा विधायक, मेरा प्रश्न यह है कि सरकारी अस्पतालों की दशा इतनी खराब क्यों है? दूसरा विधायक कहता है कि जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनकी स्थिति खराब क्यों है? सरकार जिला अस्पतालों में डॉक्टरों व चिकित्सा कर्मचारियों की ठीक से नियुक्ति क्यों नहीं कर रही, ठीक है। एमएलए ये बात रख सकता है कि हॉस्पिटल में कर्मचारियों की नियुक्ति क्यों नहीं हो रही। मैं यह भी जानना चाहूँगा कि सरकार इस स्थिति का सामना किस प्रकार से करने जा रही है, ठीक है। तो वो जानना चाहता है कि ऐसी स्थिति को किस तरह से वो हैंडल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई ज़रूरी यहाँ पे नोट्स नहीं दिए हुए हैं साथ में। बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हैं और यह संख्या बढ़ती ही जा रही है, अभी बीमारी का रूप ले चुकी है। तीसरा विधायक कहता है, सभी विधायक क्योंकि अपनी बात रखने के लिए इकट्ठे होते हैं ना विधानसभा में, तो तीसरा विधायक कहते हैं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र तोलपट्टी में भी पानी की कमी की गंभीर समस्या है। औरतों को पानी लेने के लिए 3-4 किलोमीटर तक चलना पड़ता है। मैं जानना चाहूँगा कि पानी पहुँचाने के लिए कितने टैंकरों को काम में लगाया गया है, कितने कुओं और तालाबों की सफाई करवाकर उन्हें संक्रमण मुक्त किया गया है, ठीक है। संक्रमण से बीमारियां फैलती हैं, ठीक है। तो उसमें किस तरह से सफाई करवाई जा रही है, तो तीसरा विधायक ये सफाई के लिए बोल रहा है। चौथा विधायक कहता है कि मुझे लगता है कि मेरे साथी समस्या को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये भी होता है ना कि समस्याएं बताएंगे तभी तो गवर्नमेंट पैसा देगी, तो अपोजिट वाले बोलते हैं कि समस्याएं बढ़ा चढ़ाकर बताई जा रही हैं। सरकार ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कदम उठाए हैं। पानी के टैंकरों को काम में लगा दिया गया है। ORS के पैकेट्स बांटे जा रहे हैं। सरकार लोगों की मदद के लिए भरकस प्रयास कर रही है। तो एक और विधायक मतलब उनकी बात को गलत साबित करने पे तुला हुआ है, तो इस वजह से बहस हो जाती है, ठीक है। फिर पांचवा विधायक कहता है कि हमारे अस्पतालों में सुविधाओं की हालत बहुत खस्ता है, ठीक है। सुविधाएं मतलब बहुत कम है। कई ऐसे अस्पताल हैं जिसमें डॉक्टर ही नहीं है और चिकित्सा कर्मचारी पिछले कई सालों से नियुक्त नहीं किए गए हैं, ठीक है। बाकी जो कर्मचारी हैं वो नियुक्त ही नहीं किए गए हैं, ठीक है, या तो डॉक्टर हैं ही नहीं। दूसरे अस्पताल में डॉक्टर लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। यह शर्मनाक स्थिति है, क्योंकि बीमारी फैल रही है तो डॉक्टर्स को छुट्टी पर नहीं जाना चाहिए। मेरे ख्याल से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हम यह कैसे सुनिश्चित करने वाले हैं कि प्रभावित क्षेत्र के सब परिवारों को ORS पैकेट पहुंचाए जाएं, ठीक है। हमें किस तरह से मतलब क्या करना चाहिए जल्दी से जल्दी लोगों को ORS के पैकेट। ORS क्या होता है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है, ठीक है। ये जब हमारी बॉडी में क्या है आयंस की कमी हो जाती है तो ये सॉल्यूशन को पानी में घोलकर दिया जाता है ताकि वो आयंस की कमी ज़्यादा ना हो, ठीक है। छठा विधायक कहता है कि विरोधी पक्ष के सदस्य बिना वजह ही सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं, ठीक है। विरोधी पक्ष जो होता है मतलब उसकी बात को हमेशा दबाने की कोशिश की जाती है और वो अपनी बात को सबसे ज़्यादा उछालते हैं, मतलब कि ऐसा नहीं हो रहा जैसा होना चाहिए। पिछली सरकार ने सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया।
ठीक है, क्योंकि वो अब अपनी बात को किस तरह से रखेंगी, कंपैरिजन करेंगे कि पहले जो गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या काम किए, हम क्या कर रहे हैं। अब हमने कई वर्षों से चारों तरफ फैले कूड़े को साफ करने का अभियान शुरू किया है। ठीक है, वो बता रहे हैं कि हमने कूड़ा भी साफ करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे एक कॉलम भी दिया गया है कि क्या दिए गए चित्र में आप सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष के विधायकों को पहचान सकते हैं। मतलब जो होता है ना कि जो जिनकी सत्ता है उनके भी यहाँ पे एमएलए बैठे हैं और जो विरोधी हैं वो भी एमएलए बैठे हैं। सत्ता पक्ष के विधायकों को एक नए रंग से और विरोधी पक्ष के विधायकों को दूसरे रंग से रंगिए, तो इससे आपका काम जो है आसान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें हम हर एक एमएलए जो बात को ये कह रहा है कि बढ़ा चढ़ाकर की जा रही है, या किसी कॉलम में तो लिखा भी हुआ है कि ये विरोधी पक्ष का सदस्य है इस तरह से। तो जैसे 6 वाला देख लेते हैं। तो 6 विधायक छठा जो है वो कहता है कि देखिए यहाँ पे ये खड़ा है, ये छठे वाला है, विरोधी पक्ष के सदस्य बिना वजह की ही सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं, मतलब दोष लगा रहे हैं। तो क्या हुआ, ये सत्ता पक्ष का एमएलए हुआ। इस तरह से आप पहचान सकते हो उनकी बातों से कि वो कौन से पक्ष का जो है एमएलए है। उक्त भाग में आपने विधानसभा में चल रही एक बहस के बारे में पढ़ा। ठीक है, हमने पढ़ लिया कि किस तरह से बहस होती है। सदस्य सरकार द्वारा की गई या ना की गई कार्रवाई पर बहस कर रहे हैं। ठीक है, कौन सी कार्रवाई की गई है या कौन सी नहीं की गई है उस पर बहस कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, क्योंकि सभी की जिम्मेदारी होती है ना, जितने विधायक चुने गए हैं सबकी जिम्मेदारी है, तो इसलिए वो बहस कर रहे हैं। सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है। ठीक है, सरकार शब्द का क्या है कि शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है। समझ गए, मंत्री हैं वही सरकार बना रहे, उनके विभाग हैं उन्हीं से सरकार बन रही है, और उनके प्रभारी हैं। इन सबका सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। मतलब जितने भी यहाँ पे लोग बैठे होते हैं विधानसभा में, उनका एक जो मेन होता है वो कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। तो आप जिस भी स्टेट के हैं तो आप बताएंगे कि आपके मुख्यमंत्री कौन हैं। ठीक है, चाहे हरियाणा के हों, राजस्थान के हों, पंजाब के हों, कोई भी हों, आपको पता होना चाहिए आपके मुख्यमंत्री कौन है। सही मायने में तो यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका कहलाता है। ठीक है, क्योंकि यहीं पे सारे डिसीजंस होते हैं। दूसरी तरफ से सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्रित होते हैं विधायक कहलाते हैं। ठीक है, जितने भी विधायक होते हैं विधानसभा में जो आते हैं वो विधायिका कहलाते हैं। समझ गए, वो क्या कहलाते हैं, विधायिका। कौन से, जो विधानसभा में एकत्रित होते इकट्ठे होते हैं। विधायिका के रूप में वे सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं और फिर उनके काम की जांच भी करते हैं। ठीक है, तो वो वहाँ पे क्या है, वो मतलब बताते भी हैं कि काम किस तरह से होना चाहिए और फिर उसकी जांच भी करते हैं हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसा कि आपने पाठ के आरंभ में देखा था, इन्हीं में से एक कार्यपालिका का प्रमुख या मुख्यमंत्री बनाया जाता है। ठीक है, फिर जो अच्छे से काम करते हैं उनको फिर आगे जैसे प्रमोशन हो गई है ना, तो जो भी एमएलए है वो फिर मंत्री भी बन सकते हैं, मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। तो इस तरह से उनकी प्रमोशन हो जाती है। ठीक है, जो विधायक सोचते हैं कि सरकार स्थिति को गंभीरता से नहीं ले रही, वे मुख्य रूप से क्या क्या तर्क दे रहे थे। कि यहाँ पे आपको बताना है कि जो ये कह रहे थे कि सरकार अपना कार्य नहीं कर रही, वो क्या क्या तर्क दे रहे थे, ये बताना है आपने। किस चीज़ को बताकर उन्होंने ये साबित किया कि सरकार अपना कार्य नहीं कर रही है। यदि आप स्वास्थ्य मंत्री होते तो आप उपयुक्त चर्चा का किस प्रकार उत्तर देते। ठीक है, अगर आप स्वास्थ्य मंत्री होते, मतलब आपको स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने को दिया जाता, तो आप क्या करते, जो ये मंत्री बोल रहे थे उसका क्या उत्तर देते। आपके विचार में उपयुक्त बहस कुछ अर्थों में उपयोगी रही कैसे। ठीक है, ये बहस किस तरह से उपयोगी रही ये भी बताना है आपने। ठीक है, व्याख्या कीजिए कि सरकार की कार्य प्रणाली में एक सामान्य विधायक और उस विधायक में जो मंत्री भी हैं उनमें क्या अंतर है। ठीक है, जो नॉर्मल विधायक होता है और जो मंत्री हैं, कोई भी मंत्री लगा लो, चाहे स्वास्थ्य मंत्री लगा लो या एजुकेशन मिनिस्टर लगा लो, मतलब शिक्षा मंत्री लगा लो, तो उनमें क्या फ़र्क है, विधायक में और मंत्री में क्या फ़र्क होता है, ये आपने बताना है। इतना आपके लिए हो गया क्लियर। अब है शासन की कार्यप्रणाली। केवल विधानसभा में ही सरकार के काम के बारे में टीका टिप्पणी और सरकार
से कार्रवाई करने की मांग नहीं की जाती। आप नियमित रूप से अखबारों, टीवी चैनलों और अन्य संगठनों को सरकार के बारे में बात करते देखते हैं। ठीक है, जो शासन प्रणाली होती है ना, कार्य प्रणाली होती है गवर्नमेंट की, वो सिर्फ हमें विधानसभा में नहीं दिखती, वो हर जगह पे दिखती है। जैसे टीवी चैनलों पे भी बहस होती है कि क्या कर लिया गवर्नमेंट ने, क्या कर रही है गवर्नमेंट, हमारे इलाके में ये चीज़ गलत है, फलानी जगह पे ये हो गया, वहाँ पे इस तरह से आंदोलन हो रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को कहाँ डिस्कस किया जाता है, ये बताया गया है। अन्य संगठन भी होते हैं जो सरकार के बारे में बताते हैं। लोकतंत्र में अनेक माध्यमों द्वारा लोगों को अपने विचार व्यक्त करते हैं और कार्रवाई करते हैं। इस तरह का एक तरीका यहाँ देखा गया है। ठीक है, विधानसभा में चर्चा होने के थोड़े समय बाद स्वास्थ्य मंत्री की प्रेस वार्ता हो गई। मतलब प्रेस वाले आ गए, मतलब न्यूज़पेपर, ये जितने भी मीडिया वाले हैं ये आ गए। ठीक है, न्यूज़पेपर वाले और चैनल्स वाले, टीवी चैनल्स वाले, जो आजकल तो यूट्यूबर्स भी बहुत ज़्यादा मतलब बातों को आगे लेके आते हैं, सच्ची बातों को लेके आते हैं, फिर उन्हें जेल हो जाती है क्योंकि वो ऐसे सच्चाई दिखा रहे हो, फिर नेटवर्क बंद कर दिया जाता है, तो विदेशों में बात पहुंच जाती है कि वहाँ पे गलत हो रहा है, कम से कम जो इंटरनेट है उसको तो बंद नहीं करना चाहिए। इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि सच्ची बातें सिर्फ विधानसभा में ही नहीं होती, ये सारी बहस जो होती है बाकी जगहों पे भी होती है। तो जैसे ही बहस खत्म हो जाती है, प्रेस वाले खड़े हो जाते हैं कि क्या क्या आज डिसीजन हुआ आपकी विधानसभा में। ठीक है, इसमें विभिन्न समाचार पत्रों के प्रतिनिधि काफ़ी संख्या में आए। इसमें मंत्री और कुछ शासकीय अधिकारी भी उपस्थित थे। मंत्री ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया। ठीक है, मंत्री ने क्या क्या कहा, बताया कि जो जो कदम उठा रही है सरकार या अब तक उठाए हैं उनके बारे में बता देते हैं वो प्रेस वार्ता में। ठीक है, इस प्रेस वार्ता में अखबारों के संवाददाताओं ने अनेक प्रश्न पूछे। अखबार वाले बहुत बारी बातें पूछते हैं कि क्या हुआ, इस बारे में क्या किया आपने, उसका फैसला आना था उसमें क्या हुआ। इन चर्चाओं की रिपोर्ट विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई। ठीक है, जो भी मंत्री फिर बताते हैं फिर वो अगले दिन की हेडलाइन हो जाती है कि ये अब ये फैसला हो गया है ना। अगले पृष्ठ पर ऐसी ही एक रिपोर्ट दी गई है। अगले सप्ताह मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री पातालपुरम जिले के दौरे पर गए। ठीक है, क्या हुआ, फिर दौरे पे चले गए, वो उनको देखना भी तो होता है ना कि क्या सच में ऐसा हो रहा है। उन्होंने उन परिवारों से भेंट की जिनके रिश्तेदारों की मृत्यु हो गई थी। वे अस्वस्थ लोगों को देखने अस्पताल भी गए। ठीक है, तो उनको बताया गया था ना कि ऐसे लोग मारे जा रहे हैं हैजे की वजह से, तो उन लोगों के परिवारों से भी मिलना चाहेंगे क्योंकि उनकी जिम्मेदारी होती है भाई, वो मुखिया हैं, मतलब उस जिले के, या फिर आप कह लो कि अगर कोई मंत्री गया है तो वो उस विभाग के हैं, तो उसकी वजह से अगर कोई मौत हो रही है तो उनको मिलना चाहिए। तो रिश्तेदारों से मिलने गए, फिर अस्वस्थ लोगों को भी देखने के लिए गए। ज़रूरी नहीं है ना कि जब किसी की मौत हो जाए तब उसके बाद ही आप वहाँ पहुँचो, पहले भी मिलने अगर जाओ तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। सरकार ने इन परिवारों के लिए मुआवजा राशि की घोषणा की कि मतलब वो क्या करती है गवर्नमेंट, फिर उनको इस तरह से सांत्वना देती है कि चलो जो भी हो गया उसको तो आप भूल जाओ, लेकिन आगे से हम ये करेंगे। उनको फिर पैसे देते हैं कि भाई कुछ मदद हो जाए उन लोगों की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके विचार से समस्या केवल सफाई की नहीं है, वरना पीने के स्वच्छ पानी की कमी की भी है। ठीक है, अगर पानी साफ नहीं होगा तो फिर बीमारियां तो फैलेंगी। उन्होंने कहा कि, और क्या कहा यहाँ पे देखते हैं, कि एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की जाएगी जो सफाई सुविधाओं के लिए जिले की जरूरत के बारे में विचार करेगी, जो लोक निर्माण मंत्री को दिशा निर्देश देगी ताकि वे क्षेत्र में पानी की उचित व्यवस्था पर ध्यान दें। मतलब वो मंत्री वहाँ पे सांत्वना देने गए हैं कि हम क्या क्या करने वाले हैं, अब हमें अकल आ गई है ना। ऐसे नहीं सोचते हैं, लेकिन फिर भी मंत्री अच्छा काम भी करते हैं, बुरा भी करते हैं, और कई लोगों की नज़रों में कोई भी गवर्नमेंट जो है अच्छी नहीं होती, सब बस वादे करते हैं, वोट मिलने के बाद, सत्ता में आने के बाद सब भूल जाते हैं, है ना, पहचानने से भी रह जाते हैं कि कहाँ से हमें वोट मिली थी। जैसा आपने ऊपर देखा कि वे लोग जो सत्ता में हैं, जैसे मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, जो उन्हें समस्याओं पर कार्रवाई करनी होती है, वे यह कार्य विभिन्न विभागों द्वारा करवाते हैं, जैसे लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग आदि। उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का भी उत्तर देना होता है और प्रश्न करने वाले लोगों को आश्वस्त करना होता है। मतलब उन्हें तसल्ली देनी होती है कि आप जो बात कह रहे हो वो सब मानी जाएंगी और हम अपने तरीके से सब ठीक कर देंगे। उचित कदम उठाए जा रहे हैं। उसके साथ साथ समाचार पत्रों और अन्य माध्यमों में भी इन विषयों की चर्चा होती है जिनका उत्तर सरकार को देना होता है, जैसे प्रेस वार्ता आयोजित करना।
ठीक है। तो गवर्नमेंट लोगों के पास भी पहुंचाती है कि नहीं नहीं, हम सिर्फ खाली हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठे हैं, हम काम कर रहे हैं। सरकार सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कानून बनाने का निर्णय ले सकती है। उदाहरण के लिए वह कानून बनाकर हर नगर निगम के लिए एक अनिवार्य कर सकती है कि शहरी क्षेत्रों में एक सेकंड इसका आगे का देख लेते हैं, में पर्याप्त शौचालयों की व्यवस्था हो। यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि हर ग्राम में एक स्वास्थ्यकर्मी की नियुक्ति हो सकती है। किसी विषय पर कानून बनाने का यह कार्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा द्वारा किया जाता है। ठीक है, इस तरह के कानून के हर गांव में एक स्वास्थ्यकर्मी हो हर ग्राम में, और वहाँ पे सफाई का ध्यान रखा जाएगा। तो ऐसे कार्य जो है, ऐसे जो कानून है वो विधानसभा ले सकती है आराम से। इसके पश्चात विभिन्न शासकीय विभाग इन कानूनों का क्रियान्वयन करते हैं। पूरे देश के लिए कानून संसद में बनाए जाते हैं। संसद के बारे में आप अगले वर्ष पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो आपको राज्य सरकार के बारे में समझना है। हम यहाँ से बाद में करेंगे, पहले जो इंपॉर्टेंट कॉलम्स थे, लाइंस थी, हम उनको ज़रूर देखेंगे। हैजे को नियंत्रण में लाने के लिए सरकार द्वारा दिए गए 2 उपाय लिखिए। ठीक है, गवर्नमेंट ने कौन से 2 उपाय बताए कि हैजे को नियंत्रण में लिया जा सकेगा, वो आपको बताना है। आपने चैप्टर सुना है तो ज़रूर बताना है। ठीक है, दूसरा, प्रेस वार्ता का उद्देश्य क्या है। जो प्रेस वार्ता होती है वो क्यों होती है, मतलब मीडिया वाले क्यों आते हैं, क्यों बातें पूछते हैं। प्रेस वार्ता आपको सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में किस प्रकार सहायक होती है, मतलब प्रेस वार्ता का रोल क्या होता है ना, आपको ये बताना है। ठीक है, सरकार ने कचरे की सुध ली। एक ये क्या है, ये कॉलम दिया हुआ है, इसमें जैसे मुख्यमंत्री ने किया धनराशि का वादा, तो प्रेस वार्ता होने के बाद इस तरह की आपको हेडिंग्स मिलती हैं जो न्यूज़पेपर है उसमें। पातालपुरम, रवि आहूजा की ये रिपोर्ट है पातालपुरम से। तो उन्होंने क्या लिखा है, वहाँ की रिपोर्ट को न्यूज़पेपर में डाला है। पिछले कुछ सप्ताह में राज्य के कुछ जिलों में अनेक लोग मौत का शिकार हो चुके हैं। इस बात पर तीव्र प्रतिक्रिया हुई है और सरकार ने स्थिति की गंभीरतापूर्वक नहीं लिया है। आज हुई प्रेस वार्ता में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने सभी जिलाधीशों तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने हेतु निर्देश दिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण समस्या पीने के पानी की है। मंत्री महोदय ने कहा है कि उनकी मंशा पानी के टैंकरों द्वारा हर गांव में पीने का पानी पहुंचाने की है। मुख्यमंत्री ने इस कार्य के लिए धन उपलब्ध कराने का वचन दिया है। उनकी योजना एक जन अभियान चलाकर लोगों को यह जानकारी देने के लिए भी है कि किन उपायों द्वारा हैजे से बचा जा सकता है। जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि महीनों से जमा कचरे को जल्दी हटाने के लिए क्या किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि वे इस बारे में देखेंगे। ठीक है, तो ये प्रेस में जो पूरी बातें उनकी होती है कि किस तरह से पूछा गया और किस तरह से जवाब दिया गया, तो मतलब उन्होंने ये कह के छोड़ दिया कि हम देखेंगे। ठीक है, तो ये होती है प्रेस वार्ता। अब आगे शुरू करते हैं। लोकतंत्र में विधायकों के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है। ठीक है, प्रतिनिधि मतलब उनका क्या होता है, जनता किसे चुनती है, एमएलए चुनती है। फिर इस तरह शासन मुख्यतः जनता का ही होता है। मतलब क्या करती है, जनता अपनी तरफ से एक बंदे को चुन लेती है, तो मतलब जनता ने चुना है, जनता की बात तो वो मानेगा ना, तो इसलिए शासन किसका हुआ, जनता का हुआ। फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं। ठीक है, फिर जिनकी सत्ता आती है वो मैंने बता दिया कि जिस तरह से जितनी सीटें होती हैं उसमें आधे से ज़्यादा जिसकी सीटें होंगी उनकी सत्ता आ जाएगी, उनका मतलब कार्यकाल मतलब शुरू हो जाएगा, वही राज करेंगे। और अगर नहीं भी आती है तो फिर बाकी के लोग उनके साथ मिलकर गठबंधन बना लेते हैं। और कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है। फिर ठीक है, मंत्री कौन बनाता है, राज्यपाल बनाता है। हमने उसमें ये लाइन भी पहले बता दी थी। तो इसमें 3 चीज़ें मेन है। राज्यपाल कौन नियुक्त करता है, मंत्री। राज्यपाल किसको नियुक्त करता है, मुख्यमंत्री को, और बाकी मंत्रियों को जो अलग अलग विभागों के मंत्री होते हैं। ठीक है, ये मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों के प्रभारी होते हैं। ऊपर दिए गए उदाहरण में स्वास्थ्य विभाग, इन विभागों द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे विधायिका द्वारा अनुमोदित या स्वीकृत किया जाता है। विधायिका क्या कहा था हमने, जो जितने भी मंत्री होते हैं ना, जो विधानसभा में बैठते हैं, उन सबको विधायिका कहते हैं। तो उनके द्वारा ये एक तरह से सहमति से होता है। ठीक है, अब देखिए, लोकतंत्र में लोग अपना मत व्यक्त करने और सरकार का विरोध करने के लिए सभाएं आयोजित करते हैं। लोकतंत्र मतलब लोगों के द्वारा चलाया गया तंत्र। ठीक है, तो अगर लोगों को कोई बात अच्छी नहीं लगी तो वो लोग क्या करते हैं, ऐसे सभाएं करते हैं।
ठीक है। तो वो बताते हैं कि हमें ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, इसे ख़त्म करो। जैसे कानून अभी 3 कानून आए थे किसानों के लिए, किसानों को अच्छे नहीं लगे तो वो उसके विरोध में बैठ गए हैं, ठीक है। इस तरह से आपको ये बताना है, जैसे ये विभाग लिखा हुआ है, जैसे स्कूल शिक्षा विभाग किसके अंडर में होते हैं, या फिर आपको ये बताना है कि उनके कार्य क्या होते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के कार्य यहाँ पे 1 2 3 जितने भी आपको पता है यहाँ लिख दो। फिर लोक निर्माण विभाग होता है, उसके कार्य आप यहाँ लिख दो। फिर कृषि विभाग होता है, ठीक है, उसके कार्य यहाँ पे लिख दो, ठीक है। वॉलपेपर की परियोजना एक है, बहुत अच्छा मज़ेदार है, आपको अच्छा लगेगा। वॉलपेपर एक मज़ेदार गतिविधि है जिसके माध्यम से रुचि के किसी विषय पर शोध किया जा सकता है, ठीक है। वॉलपेपर यहाँ जो तस्वीरें गई हैं वे कक्षा में वॉलपेपर बनाने के लिए पहलुओं को प्रस्तुत करती हैं, ठीक है। जो भी तस्वीरें यहाँ गई हैं उनको इस तरह से काम में लिया जाता है। अपने शिक्षक की सहायता से पता लगाएं कि उपयुक्त शासकीय विभाग क्या काम करते हैं और उन्हें तालिका में भरिए, रिक्त स्थानों में भरिए। अगर आपको इनका विभागों का नहीं पता ना कि उनके कार्य क्या होते हैं, तो आप अपनी टीचर से भी पूछ के इनको फिल कर सकते हैं, ठीक है। आपको टीचर बता देगी कि आपको क्या भरना है इसमें से। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं, कुछ वॉलपेपर बना रहे हैं। शिक्षिका द्वारा चुने गए विषय का पूरी कक्षा को परिचय देती है, ठीक है। शिक्षिका चुने गए विषय का पूरी कक्षा को परिचय देती है और संक्षिप्त चर्चा करके कक्षा के कुछ समूह में बांट देती है। समूह उस मुद्दे पर चर्चा करता है और तय करता है कि वॉलपेपर में क्या क्या रखना चाहेगा, ठीक है। इसके बाद बच्चे अपने आप या दो की जुड़ी में इकट्ठी की गई सामग्री को पढ़ते हैं और अपने अनुभवों और विचारों को लिखते हैं। इसके लिए वे कविताओं, कहानियों और साक्षात्कारों, विवरणों आदि की रचना कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बच्चों को अपने आप ही मतलब क्रिएटिव बना रही है टीचर। जो भी सामग्री चुनी गई है, बनाई गई या लिखी गई है, उसे समूह के लोग मिलकर देख लेते हैं और वे एक दूसरे के लिखे हुए को पढ़ते हैं और अपने सुझाव देते हैं। वे मिलकर यह तय करते हैं कि वॉलपेपर में क्या क्या जाएगा और वो उसका लेआउट बनाते हैं, मतलब बनाते हैं कि यहाँ पे ये वाली चीज़ें चिपकानी है, यहाँ पे ये फ़ोटो चिपकानी है, यहाँ पे ये लिखना है, ये सब होता है, ठीक है। इस तरह से एक वॉलपेपर बच्चों ने तैयार किया। जो भी टॉपिक टीचर ने दिया था उसमें एक ग्रुप बनाया था टीचर ने, तो हर बच्चे ने अपना अपना उसमें भूमिका निभाई और उन्होंने अपनी तरफ से कुछ चिपकाया। इसके बाद ये वॉलपेपर पूरी कक्षा के सामने प्रस्तुत किया जाता है। यह महत्वपूर्ण है कि समूह के 1 से अधिक सदस्य को प्रस्तुत करने को कहा जाए, ठीक है। सभी समूह को अपना काम बताने के लिए बराबर का समय मिले। जब सभी समूह अपना प्रस्तुतिकरण कर लें तो समीक्षा के लिए ऐसे प्रश्न पूछना अच्छा रहता है। अपने आप वे और क्या क्या कर सकते हैं, क्या करने के लिए उनका काम और ज़्यादा अव्यवस्थित हो जाता है, लेखन और प्रस्तुतिकरण में सुधार के लिए क्या किया जा सकता है। मतलब जब ऐसे पोस्टर बन जाते हैं तो वो और क्या कर सकते हैं, इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं बच्चों को, मतलब क्रिएटिव बनाना है ना। तो फिर उनकी अगर राइटिंग अच्छी नहीं है तो और क्या करना चाहिए, इस तरह के डिस्कशन होते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है कि सन 2006 में डेंगू की महामारी के विषय में यह वॉलपेपर कक्षा 6B केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 हिंडन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों ने बनाया था। देखिए तो यूपी उत्तर प्रदेश के जो गाजियाबाद के केंद्रीय विद्यालय के बच्चों ने बनाया था उसकी फ़ोटो आपकी बुक में भी आ गई है। अपने राज्य की सरकार के कार्य से जुड़े किसी अन्य मुद्दे पर ऐसा ही वॉलपेपर निकालने की एक परियोजना करो, जैसे ज्वर की महामारी, कोई शिक्षा कार्यक्रम, ठीक है, और कानून और व्यवस्था का कोई विषय, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम आदि। इस तरह से अगर आप किसी विषय पर चर्चा करोगे और इस तरह से आप बनाओगे वॉलपेपर तो बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपके अभ्यास के क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन साथ में ये वाले जो है शब्द हैं, शब्द संकलन, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो ये आप 1 मिनट के लिए देख लो। वीडियो 28 मिनट की हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको पढ़ना है, मेहनत करनी है ना। निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है, इसका तात्पर्य वो निश्चित क्षेत्र है जहाँ रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, ठीक है। एक क्षेत्र के लोग अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, उसे निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। उदाहरण के लिए कोई पंचायत का वार्ड या वह क्षेत्र हो सकता है जो विधानसभा सदस्य चुनती है, ठीक है। पंचायत का वार्ड भी हो सकता है या कोई भी अलग एरिया हो सकता है शहर का भी, जहाँ पे वो अपना क्या चुनते हैं, अपना सदस्य चुनते हैं, अपना प्रतिनिधित्व, अपनी तरफ से एक वो जो रिप्रेजेंट करता है, जिसे हम बाद में विधायक कहते हैं। बहुमत क्या होता है, इसका आशय ऐसी स्थिति में है जब किसी समूह के आधे से अधिक संख्या के लोग किसी
निर्णय या विचार से सहमत हो। साधारण बहुमत भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए अगर आपकी क्लास में किसी चीज़ पे बहस हो रही है, ठीक है, सपोज़ आपकी क्लास में ये है कि मैम हम क्या है लंच लेकर नहीं आएंगे, ठीक है, तो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि लंच लेकर नहीं आएंगे, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हम लंच लेकर आएंगे। तो अब टीचर कहती है कि लंच लेकर आना है, ये अलग बात है, लेकिन टीचर उससे पहले जानना चाहती है कि लेकर नहीं आएंगे के मतलब क्वेश्चन पर नहीं लेकर आएंगे में कितने सहयोग कर रहे हैं बच्चे। ठीक है, तो आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, तो अगर 30 ने उसका सहयोग कर दिया उस बात का कि नहीं लेकर आना है, तो क्या है कि वो ऐसी चीज़ से मतलब बहुमत दे रहे हैं ऐसी चीज़ पर। अब लेकिन टीचर को पता है कि खाना खाना कितना ज़रूरी होता है, तो वो उसकी बात को काट देती है। ठीक है, लेकिन ये तो अलग बात थी। बहुमत का मतलब समझाने का मतलब है ज़्यादा लोग जिस बात के पक्ष में होते हैं वो बात बहुमत से मतलब मानी जाती है। विरोधी पक्ष क्या होता है, इसका तात्पर्य उन चुने हुए प्रतिनिधियों से है जो सत्ता पक्ष के सदस्य नहीं हैं, जिनकी भूमिका सरकारी निर्णयों और कार्यों पर प्रश्न उठाने और विधानसभा में विचार के लिए नए मुद्दे उठाने की होती है। ठीक है, विरोधी पक्ष जो सत्ता पक्ष के सदस्य नहीं है, बस इतना समझ लो, वो विरोधी है। प्रेस वार्ता क्या है, मीडिया से संबंधित पत्रकारों का ऐसा समूह जो किसी विषय पर अपना पक्ष बताने और उनसे प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित किया जाता है। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे मीडिया के माध्यम से इनके बारे में जनसमूह को बताएंगे। मतलब ऐसे पत्रकार होते हैं या पत्रकारों का एक समूह होता है जो कि क्वेश्चन पूछते हैं और लोगों तक वो बातें पहुंचाते हैं, ऐसे को प्रेस वार्ता कहते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू वंस अगेन।